अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह करे आप लोग खैर वफ़ियत के साथ हों। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं किचन रूटीन से शुरू कर रही हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ चिकन पुलाव। यानी मैंने सुबह ही जो है वो बना कर रख ली थी। अचानक से मेहमान आ रहे थे तो मैंने सोचा कि नाश्ते के साथ इसको रेडी कर लेती हूँ और साथ साथ आप लोगों से कोई मज़ीद जो है वो गपशप कर लेते हैं। और खाना बनाते बनाते जो है वो मैं बहुत सी चीज़ें सोचती हूँ। सबसे ज़्यादा जो है वो मैं जब खाना बना रही होती हूँ तो मुझे एक ही चीज़ याद आती है और वो है, मैं ये सोचती हूँ कि हर इंसान के अंदर जो भी एबिलिटीज़ होती हैं, जो भी उसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, वो उसकी वालदैन की तरफ से होती हैं और वालदैन की तरबियत की वजह से होती हैं। जिस तरह से हम लोग एक छोटे से किसी पेट को रखते हैं तो उसको हम जैसे ट्रेन करते हैं वो उसी तरह से जो है वो हो जाता है। लाड से रखें, लाड प्यार करते हैं तो वो मानूस हो जाता है आपके साथ। इसी तरह वालदैन जो होते हैं वो अपने बच्चों को जिस तरह से ट्रीट करते हैं बच्चे बिल्कुल उसी तरह बन जाते हैं। लेकिन आइंदा ज़िंदगी में जो पिक्चर है वो डिफरेंट होती है। उसके साथ क्या होता है, आगे चल के उसकी लाइफ में क्या क्राइसिस आते हैं, वो किस किस सिचुएशन से गुज़रता है, उसको वो इसी तरह से सोचता है कि जैसे जो है उसके वालदैन उसको ट्रीट करते थे, शायद आगे भी उसको हर तरह से वही लोग जो है मिलें जो जिस तरह उसके वालदैन ने उसको देखा है। लेकिन बाज़-औक़ात अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। डिफरेंट हालात, डिफरेंट लोगों से हमारा सामना होता है और हर कोई जो है वो एक जैसा नहीं होता। ये नहीं है कि ज़रूरी है कि हर कोई बुरा होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो है अपने माशरे में हम लोगों को मिलते हैं, वो लोग कभी भी कोई भी आपको वालदैन से ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, उनसियत नहीं मिल सकती जिस तरह से आपके पेरेंट्स आपके साथ करते हैं। और पेरेंट्स में जो है वो वालदैन दोनों का ही अपनी जगह बेहतरीन रोल है। बेहतरीन, मैं कहती हूँ कि इसका कंपैरिज़न नहीं हो सकता कि वालिद ज़्यादा आपसे प्यार कर रहे हैं या वालदा, लेकिन ये है कि वालदा का मुकाम अपनी जगह है, अल्लाह ताला ने भी उनको ज़्यादा दर्जा दिया है। तो कितनी खूबसूरती से किसी ने कहा है कि बारिश तेज़ हवा ते बदल सब दी अपनी थां होंदी है, धुप भी भावें चंगी लगे छां ते आखिर छां होंदी है, बहन भरा अब्बा या पुत्तर सारे ही रिश्ते वधिया ने, पूरी दुनिया घूम के डिठा माँ ते आखिर माँ होंदी है। यानी कि माँ जैसा रिश्ता दुनिया में कभी कोई नहीं हो सकता, कोई रिश्ता कभी माँ की जगह नहीं ले सकता। और ये ऐसा अल्लाह ताला की रहमत और ऐसा फ़ज़ल है जो आपको कभी नहीं मिल सकता। तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी माँओं को ज़िंदा रखे, सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। और जिनकी माँ इस दुनिया से चली गई, अल्लाह पाक उनको सब्र दे, और जो कि मेरे ख़्याल में कभी नहीं आ सकता। माँ की कमी कभी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और औलाद बेसिकली सदका जारिया होती है, और उनके बाद भी औलाद एक ऐसी नेमत है, इतनी बड़ी उनके लिए नेमत है कि हम लोग सिर्फ़ अगर हाथ उठाएं तो अल्लाह कितने दर्जे उनके बुलंद कर देता है। उनके लिए दुआ करते रहें, उनके लिए बस आप बख्शिश का ज़रिया हैं, और एक वाहिद ज़रिया औलाद होती है। तो इससे ज़्यादा बड़ा कोई समझें कि ज़रिया नहीं होता। तो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे जिनके वालदैन ज़िंदा हैं, और जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। इसके साथ ही मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग जो हैं वो निकले थे ज़रा, आज बच्चों का स्कूल में एक फ़ंक्शन था, तो उसको साथ साथ मैं शूट कर रही थी और आपसे गपशप कर रही थी। तो इस फ़ंक्शन के लिए ये है कि ये स्पोर्ट्स गाला का फ़ंक्शन था और एक ग्राउंड ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था उन्होंने। ग्राउंड में बेहतरीन फ़ंक्शन था। पहले तो मैं यही सोचती रही कि जी इतनी ठंड है और इस स्कूल वालों को जो है वो स्पोर्ट्स गाला की पड़ी है, लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो इतना इन्जॉय किया बच्चों के साथ साथ हमने भी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने। इतनी ज़बरदस्त किस्म की उनकी सारी मैनेजमेंट थी और इतना प्यारा, इतना फैसिनेटिंग सा सारा व्यू था और ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन थी। और इधर देखो, बस ज़ियान को तो ये है कि वो साथ ही ले गई थी टीचर्स, और छोटी जो है वो मेरे पास थी नूरे,
और इसने सही जो है ना वो मेरी मत मारी हुई थी, इतना तंग। और मेरे साथ साथ जिनके साथ भी छोटे बच्चे थे ना, वो लोग बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। बहरहाल एप्रिसिएशन अपनी जगह, लेकिन ये कहना चाहिए कि बहुत ही ज़बरदस्त और ऐसी जो है ना वो इवेंट्स होने चाहिए बच्चों के लिए भी। मेंटली जो है वो इनकी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ पेरेंट्स भी इसको एंजॉय करते हैं। ज़बरदस्त किस्म का जो ये सारा इवेंट था, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी हर क्लास की तरफ से। बच्चे छोटे से लेके बड़ों तक सब ने पार्टिसिपेट किया था। नूर, आप किधर आई हो? और यहाँ जो है वो देखें, आपको इसको स्कूल आने का शौक है, आप स्कूल आके गुस्सा क्यों कर रही हो? आपकी कोई फ्रेंड नहीं है इधर? ये अपने गुस्से में थे कि जी मुझे कुछ खाने के लिए लेके दें मुझे कुछ, लेकिन अभी स्टॉल्स जो हैं वो इंस्टॉल वो लोग कर रहे थे सारी अपनी मैनेजमेंट उनकी अभी सही तरह से पैमान नहीं आए थे, और बस बच्चे अपनी अपनी जगह ज़िद्दों पे थे। डिफरेंट कलर्स में जो है बच्चों ने कॉस्ट्यूम्स पहने थे, और बड़ी ही प्यारी सी जो है ये सारी गैदरिंग थी, और बहुत ज़बरदस्त किस्म माशाल्लाह माशाल्लाह सारे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे, और इतना दिल खुश हो रहा था छोटे छोटे बच्चों को देखकर। डिफरेंट कलर्स में बहुत प्यारे लग रहे थे, यानी दिल को बड़ी ना अच्छी लग रही थी इन बच्चों की प्यारी प्यारी मासूमियत सी, और ज़बरदस्त लग रहे थे। तो नूरे ये है कि वो कॉटन कैंडी खाने में मसरूफ़ थी, और वो बस यही कह जा रही थी कि मुझे कॉटन कैंडी लेके दें, मुझे कॉटन कैंडी लेके दें। कॉटन कैंडी जी नॉर्मली कॉमनली नोन एज लच्छा, हम लोग तो इसको लच्छा जो है वो हम बचपन में कहते थे, लेकिन अब जो है एडवांस्ड है और मॉडर्न है दौर, बच्चे भी अब बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, और ये जो है वो कॉटन कैंडी बन गई है अब। तो बस वो जो है वो इसको चीर फाड़ करने में मसरूफ़ थी, और मुझे एक ही फ़िक्र थी कि इसका जो तिनका है वो कहीं इसको लग ना जाए, लेकिन यह है कि वो उसको हटाने के लिए बिल्कुल रज़ामंद नहीं थी, और वो बस ऐसे ही उसको रखना चाहती थी। बहरहाल बहुत ही जो है ना वो मज़ेदार किस्म का ना यहाँ पर स्टॉल्स लगे थे, डिफरेंट चीज़ें थी खाने पीने की, और स्विंग्स थे, और बच्चों ने छोटे जो बच्चे थे जैसे ही वो सारा स्विंग्स शुरू हुए तो बच्चे खुश हो गए थे। ये जी क्लास नर्सरी थी, और इन्होंने रेड कलर की शर्ट्स जो हैं वो पहनी थी ब्लैक ट्राउज़र्स और हाई नेक के साथ। ये बस कोई अपनी ही परेड कर रहे थे, और बड़े ही प्यारे लग रहे थे बच्चे सारे। अब देखें इनको कि कितना, मैं कहती हूँ कि टीचर्स की हिम्मत है, टीचर्स को दाद देना चाहिए कि हम लोग एक दो बच्चों के साथ इस तरह से मैनेज कैसे करते हैं, हमें पता है घरों में। और ये माशाल्लाह इतने बच्चों को इतने जो है अच्छे तरीके से समझा रही थी, और एक एक बच्चे को पकड़ के कपड़े पहना रही थी, और इतना इन्होंने अच्छे से सब कुछ मैनेज किया हुआ था कि जो समझे कि मेरी तो समझ से बाहर है। एक दो बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं माओं के, और ये कैसे सारे बच्चों को समझाती हैं और कैसे इनको वो कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है। बहरहाल ये है कि मैंने भी बचपन बच्चों के साथ जो है अपना बचपन दोबारा से एंजॉय किया। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सोचती हूँ कि मैंने जो है ना अपनी बचपन में जो चीज़ें मैं नहीं कर सकी वो अपने बच्चों के साथ मैं दोबारा से एंजॉय करती हूँ। और हमारे स्कूल्स में मीना बाज़ार हुआ करता था, और उस टाइम इतना हमें इस चीज़ का क्रेज़ होता था, इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि क्या करेंगे हम, कितना मज़ा करेंगे। और बस समझे कि जैसे ही वो अनाउंस होता था तो हम लोग कोई 3-4 दिन पहले ही उसकी सारी तैयारियां और उसकी प्लानिंग्स करने लग जाते थे। तो यहाँ ये देखे मुझे बड़ा ही मज़े का लगा, ये बाबा जी जो हैं वो बड़ा मज़ेदार सा ये जो है ना बना रहे थे, और मैंने कहा चलें इसको शूट करती हूँ। लच्छे, तो ये हैं लच्छे। तो ये लच्छे जो है खा खा के हम लोग बड़े हुए हैं, और अब हम लोगों को ये बड़े याद आते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे स्कूल्स में ऐसा नहीं होता था, वो बस एक पैकेट होता था, उसके अंदर ऑलरेडी ये डिफरेंट कलर्स में बने होते थे, और ये बच्चे लेते थे और खाते थे।
बड़ा मज़े का होता है ये। लेकिन अब जब बड़ा हो जाता है इंसान तो उस तरह से चीज़ों की वो नहीं रहती जो चार्म हम लोगों को बचपन में होता था। और हम सोचते हैं कि अब बच्चे कैसे खा लेते हैं इतनी कैंडीज़ एक साथ में, इतना मीठा। लेकिन जब छोटे थे तो हम लोग भी इसी तरह से किया करते थे। बड़ा हम लोगों को ये होता था कि ईद पे या किसी फंक्शन पर। और इसके बाद ये है जी, ये मेरे बेटे की क्लास का ये रैबिट थे, और रैबिट जो हैं वो रेस कर रहे थे और बड़े प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह बच्चे। और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेस लगाई, रैबिट रेस, और माशाल्लाह 2-3 बच्चे इसमें विन किए थे। और परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस है, मुकाबले में आना, मैदान में आना ही बड़ी बात है। और मेरे नज़दीक सब बच्चे जो हैं वो विनर्स हैं। और देखिए माशाल्लाह मुझे इतनी हंसी आ रही थी इनको देख के कि कितने प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ जी, हम लोग स्विंग्स पे गए और नूर कह रही थी मैंने अकेले नहीं बैठना, तो उस आदमी ने बोला कि आप भी बैठ जाएं साथ। और मैंने भी फिर ये है कि बच्चों वाले झूले में खूब जो है वो इंजॉय किया। और जैसे ही हम बाहर निकले तो एक बंदर वाला था, और ये देखें बंदर जो है वो करतब कर रहा है, और बड़ा मज़ा आया इसको। और जब आदमी उसको कहता था ना डांस करो, डांस करो, तो मुझे बड़ी हंसी आती थी। और ये भी एक बड़ा प्यारा जो है ना समझे कि सिलसिला है। ये भी एक जो है ये बड़ा टैलेंट है इन लोगों ने जो सिखाया है, ज़बरदस्त। तो जी बहुत इन्जॉय किया हमने बच्चों ने, और बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डे गुज़रा, वीकेंड बहुत ज़बरदस्त गुज़रा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।